चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की हमारी अगली क्लास में। और अब तक हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो सेल होती है वो दिखती कैसी है। देखिए बच्चों, सेल जो होती है वो हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं और इधर हमने बनाई है एनिमल सेल। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो तीन चीजें सबसे पहले आपने याद रखनी है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और तीसरी चीज आपने याद रखना है, जो इतना बड़ा आपको वैक्यूल दिख रहा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो तीन चीजें। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि ऐसी, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसी तीन चीजें बताइए जो प्लांट सेल में तो हैं लेकिन एनिमल सेल का हिस्सा नहीं है। तो उनमें सबसे पहले आप देखेंगे सेल वॉल, दूसरा देखेंगे क्लोरोप्लास्ट और तीसरा देखेंगे बड़ा सेंट्रल वैक्यूल। तो इसको आप नोट भी कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट भी कर लीजिए क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। तो सबसे पहले हमने कहा प्लांट सेल, प्लांट सेल हैज। तो प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी अभी बताई मैंने तीन चीजें आपको। पहला मैंने आपको बताया है सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसके अंदर होती है। दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे बड़ा सा वैक्यूल होता है इसके अंदर, ठीक है। और तीसरा आप याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसके बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो इट इज द साइट, ये वो जगह है फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो प्लांट सेल में ये तीन चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, जो एनिमल सेल में नहीं होती। उसके बाद बारी बारी और दूसरी चीजें अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो बारी बारी हम बहुत सारी, ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, हमने एक बेसिक ओवरव्यू सेल का जो है वो पहले ले लिया था। तो जितने ये छोटी छोटी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी जो हैं, ये सारी आपके हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स याद रखेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। और एक एक करके हम इनको स्टडी भी करेंगे कि इन सब के फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। सारे स्टडी करने जरूरी नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से हम शुरू करते हैं। ये वाली है सेल मेम्ब्रेन। और आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन कॉमन है दोनों में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन यहां भी होती है और यहां भी होती है, यानी प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बारी बारी हम स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो आपकी है, जिसको हमने कोशिका झिल्ली कहा है, तो ये होती क्या है, ठीक है। इसके बारे में एक वर्ड जो है वो बार बार यूज होता है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए सेल के अंदर क्या, कौन से सब्सटेंस जाएंगे और कौन से सब्सटेंस उसके बाहर आएंगे, ये सारा जो होगा ये होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ये इलास्टिक होती है इस टाइप से, हमने देखा था। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और ये मेम्ब्रेन है। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर जाना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से होके जाएगा। अगर कोई चीज बाहर निकलेगी तो वो सेल मेम्ब्रेन से होके निकलेगी। तो सेल मेम्ब्रेन बीच के अंदर पैसेज का काम करती है, लेकिन ये सारी चीजों को जाने नहीं देती। कुछ चीजें जो है वो इसमें से निकल जाती हैं, कुछ चीजों को ये नहीं जाने देती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सेल वॉल के बारे में याद रखना है। सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए सेल वॉल जो है, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरी बात, ये जो सेल वॉल है ये प्लांट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी, इसी की वजह से प्लांट जो है वो कठोर होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकत। देखिए परमात्मा ने कितनी अच्छी जो है वो सुविधा प्लांट्स को दी है, क्योंकि उनको गर्मी सर्दी बारिश में बाहर ही रहना होता है। हम अंदर आ जाते हैं,
हमारे सर पे छत होती है, प्लांट्स के सर पे कोई छत नहीं होती। तो सेल वॉल जो है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सेल वॉल ये वाली है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर है, आउटर हिस्से में है सेल वॉल। तो ये इनकी रक्षा करती है, ये इनकी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करती है। तो ये रिजिडिटी देती है, ये स्ट्रेंथ देती है, ये चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद अगली चीज तीसरे नंबर पे जो देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके बारे में हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे जो हमने यहां दिखाया भी है, ये है न्यूक्लियस। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस का 99% हिस्सा खाली होता है, लेकिन 1% हिस्से में एक गोला सा आप देखेंगे इसके सेंट्रल पार्ट में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। देखिए, मैंने न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। अगर यहां आप देखेंगे तो न्यूक्लियस कहां है, देखिए, ठीक है, ये वाला है न्यूक्लियस, ये वाला है न्यूक्लियस। आपको विजिबल कम हो रहा होगा, ये देखिए, ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। और ऐसे ही एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल में ये वाला हिस्सा है न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये वाला है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो वेदर यू टॉक अबाउट प्लांट सेल और यू टॉक अबाउट एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 1% हिस्से में ये न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस हमने दिखा रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियस जो है एक्चुअल में यही गाइड करता है, इसको हम ब्रेन कहते हैं सेल का, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग होता है ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन, जैसे हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शन हैं, ठीक है, कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस। हमारी बॉडी में होने वाले सारे फंक्शंस को जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे ही सेल में होने वाले सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, न्यूक्लियस, नाभिक करता है। इसके अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो क्रोमेटिन है एक्चुअल में इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है आपकी, यानी जीन होते हैं। ये जो धागे नुमा संरचना आप देख रहे हैं, ये जो थ्रेड देख रहे हैं, धागे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पेरेंट्स से आपने इनहेरिट की है, वो आपकी हर एक सेल के न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं जो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नंबर 4 पे लिखिए, नंबर 4 पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल में माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और क्योंकि ये एक से ज्यादा होते हैं तो प्लूरल में हम इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी यही नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना कि जो भी खाना आप खाते हैं वो खाना अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, और इस ग्लूकोज से जो रिलीज करवाने का काम है एटीपी में, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, तो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को आप हमारी बॉडी का किचन भी कह सकते हो, या इसको पावर हाउस भी कह सकते हो, पावर हाउस ऑफ ए सेल। हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस का काम करता है, वो एनर्जी देने का काम करता है। तो अगला सेल ऑर्गेनल हमारा कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं राइबोसोम, राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम होते हैं एक्चुअल में इनके बारे में आप याद रखेंगे, राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम का है। ठीक है, ये पाए कहां जाते हैं, तो इनकी लोकेशन याद रखेंगे। इनकी लोकेशन होती है ऑन आर ई आर। अब ये आर ई आर क्या है, इसके बारे में भी याद रखेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। आर ई आर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इसको ईआर कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत आसान शब्दों में इसको समझेंगे। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अगर मैं आपको फिगर में दिखाऊं तो वहां से आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टरी जो होती हैं, मेम्ब्रेन टनल होती हैं, तो उन सब को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहेंगे। तो इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ interconnected interconnected membrane tunnels membrane tunnels। ठीक है, तो ये कुछ है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 दीवारें सी होती हैं। तो उन दीवारों को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और शॉर्ट में आप इसको कह सकते हो ई आर। ये ई आर जो है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि चिकना, और रफ यानी जिसके ऊपर दाने होते हैं। ये जो आर ई आर है, ये रफ वाला जो है, इसके ऊपर जो दाने हैं, उन्हीं दानों को हम राइबोसोम कहते हैं। ये मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूं, ये देखिए। ठीक है, तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली स्मूथ मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही होगी, है ना। इसके दीवारों पे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, ये कुछ दाने 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 स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। काम क्या है इसका? तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहां पर जो है, ये वाला हमने कहा था न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से एक एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एम आर एन ए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए का काम है कि ये संदेश वाहक होता है, और ये जाके फटाफट से यहाँ डिमांड रखता है। ये किस्म से वेटर का काम करता है, और ये जाके कहता है कि साहब जो हैं वो प्रोटीन की डिमांड कर रहे हैं। तो प्रोटीन बनाता कौन है? ये जो दीवारों के ऊपर आप दिख रहे हो आर ई आर के, इनको हमने कहा था राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो हैं, एमआरएनए के कहने पर प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करते हैं, एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, इसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, देखिए मैं यहां फिर दिखा देता हूं। एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये है। और ये मैसेंजर जो आरएनए है, यही जाके आगे डिमांड रखता है, कहां? राइबोसोम से, और राइबोसोम से डिमांड करता है प्रोटीन की। अब सोचिए, ये जो यहां से प्रोटीन जाएगा ऐसे बार 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 बार, एमआरएनए यहां से होके जाएगा बार बार, तो कितनी बार ये कम्युनिकेशन चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये बीच में टकरा भी सकते हैं, बिल्कुल टकरा सकते हैं। तो इनको टकराने से रोकता कौन है? तो इनको टकराने से रोकती है गोल्गी बॉडीज। देखिए, गोल्गी बॉडीज का काम है, ये जो आपस में यहां देखोगे आप, गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, गोल्गी वेसिकल्स हैं। तो गोल्गी वेसिकल्स और गोल्गी अपरेटस, इन दोनों को मिला करके कहा जाता है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज। तो ये गोल्गी बॉडीज का काम क्या है? गोल्गी बॉडीज का काम है, यही जो प्रोटीन इधर से उधर जा रहे थे, भाग रहे थे, एमआरएनए जो आ जा रहा था, इनको बचाने का काम। तो एक किस्म से ट्रैफिक पुलिस के जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेक हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्टेक होते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, लास्ट हम इसी के बारे में नोट कर लेते हैं, गोल्गी बॉडीज। तो नंबर 7, गोल्गी बॉडीज। तो जो गोल्गी बॉडी होती है, ये फ्लैट, ठीक है, फ्लैटंड सैक्स होते हैं। सैक, सैक जैसे बोरियां होती हैं, उस टाइप से फ्लैट बोरियों के जैसा गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी अपरेटस होता है। तो किसके होते हैं? ऑफ, ठीक है, फ्लैटंड स्टैक्स। ऑफ किसके स्टैक होते हैं? ये हम बता चुके हैं आपको, मेम्ब्रेन बाउंड जो सैक होते हैं उनके, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। अब दूसरी चीज जो आपने ध्यान देनी है, वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करें
प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में इंफेक्शन नहीं हो सकता, है ना, इंफेक्शन का कोई खतरा नहीं होता। कौन बचाता है इंफेक्शन से? तो इंफेक्शन से बचाती है सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, तो यहां आपस में सेल्स जो हैं वो भिड़ सकती हैं, उनमें इंफेक्शन हो सकता है। तो हमारे यहाँ इंफेक्शन क्यों नहीं होता? कोई अगर आपसे ये पूछे कि एनिमल सेल में जो है इंफेक्शन क्यों नहीं होता, तो उसमें आप ये याद रखेंगे कि हमारी बॉडी में जो एनिमल सेल होती है उसमें लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जो है वो प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। तो लाइसोसोम हमें इंफेक्शन से बचाते हैं। तो लाइसोसोम का फंक्शन और लिख लीजिए। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक बॉम्ब के जैसे हैं, फट जाते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम वो थैली है, लाइसोसोम वो थैली है जिसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जैसे ही खतरा आता है, खतरा इन द सेंस कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये फट जाती है। तो हिंदी में आप हिंदी में नोट कर लो भले ही, फट जाती है और अपनी ही सेल को खा जाती है। इसके फटने से क्या होगा? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, और जिस सेल में लाइसोसोम फटेगी उस सेल को ही ये डाइजेस्टिव एंजाइम खा जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपनी सेल को ही खा जाती है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को हम कहते हैं बच्चों सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैलियां। सुइसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैलियां। तो ये जो बड़ा ओवरव्यू था, एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन हमने डिटेल में बच्चों आज देखे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आपने नोट्स भी इसके बनाए होंगे। और डिटेल में और डेप्थ में हम इनको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।